शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आध्यात्मिक कथाएं चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी सुनेंगे दशा माता व्रत के 9वें दिन की कथा। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि कथा को भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली कि बेटा, कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो। अब मेरे तो बुढ़ापा हो गया है, मेरे हाथ पैरों ने तो जवाब दे दिया है। तब उसका बेटा बोला, गांव वाले के जानवर को चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहां पर महिलाएं स्नान करके दशा माता को डोरा ले रही थीं। उनके पास एक डोरा बच गया था। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो कि यह किसका बेटा है। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़के को कहा, एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा साधा और पूजा की सामग्री भी देते हैं, इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़के ने उसने डोरा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दे दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा, गठरी को उतार लो, मैं बोझ में दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, यह सब कहाँ से लाए हो? बेटे ने माँ को यह समाचार सुनाकर दशा माता का डोरा भी दे दिया। बुढ़िया ने डोरों को लेकर माथे से लगाया। उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे का पूजन की तैयारी की। वह देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत गरीब बुढ़िया आकर बोली, क्या कर रही हो बहन? उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसलिए मैं घर को लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन में पानी पीती हूँ, यह लोटा लुटिया कुछ नहीं है, तुमको पानी में किस में भर कर दूं? एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वह कहाँ पर पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ले आऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसने मटके रखने के जगह पर एक सोने का घड़ा रख दिया और अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास आई। वहां सोने का घड़ा देखकर घबरा गई। वह मन में सोचने लगी कि मुझ जैसे बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। वह इस चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने लगी। तब तक उसका बेटा भी घर आ गया था। उसने माँ से पूछा, तुम किस चीज की खोज कर रही हो? उसने बताया, अभी सीड्स अवस्था वाली बुढ़िया आई थी, वह यहाँ सोने का घड़ा रखकर जाने को कहाँ चली गई है। बेटे ने बताया, वह तो दशा माता ही थी, उन्होंने तुमको यह घड़ा दिया है। दोबारा फिर कहीं वह आए तो उसका स्वागत में कोई कमी ना रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले आना। किसी से यह पूछताछ मत करना कि यह चीज किसकी है और कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा दिखाई दिया और उसके पास अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़े को पहनकर और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी की थी और 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बिठाने को कहा। बुढ़िया घर जब पहुंची तो उसने देखा कि वहां तो एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर चली गई और वहां उसने श्रद्धा पूर्वक
और भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगने लगी कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है, उसी प्रकार मेरे घर एक सुशील बहू और भी आ जाए, तभी यह सब शोभा देगा। कुछ दिनों के बाद लड़के का विवाह हो गया। बहुत ही सुंदर व सुशील बहू बुढ़िया के घर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटा सुशील और सज्जन है, उसी प्रकार से मैं एक पोता मिल जाए। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया के यहाँ एक पौत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू के पास बैठकर समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की प्रदान की हुई है। उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मेरे मैले कुचले कपड़े धारण किए हुए बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसे आंचल के छोर से पोंछ डालना, घिन मत करना। उनसे प्रार्थना करना कि यह सब आपका ही दिया हुआ था। जो भी दशा माता का डोरा लेना हो तो उसको भी तुम अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिराएं तो सुहागनों को न्योता देना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता ने वृद्ध भिखारिन का भेष धारण करके उसके घर गई। उसे देखते ही वह बड़ी खुशी हो गई। उनके पांव छुए और बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उनकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता को प्रसन्न हो गई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, भंडार भरपूर रहेगा, तो जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। दशा माता ने जैसे बुढ़िया ब्राह्मणी पर कृपा की, वैसे ही कृपा भक्तजनों पर अपने बनाए रखें। तो एक बार प्रेम से बोले दशा माता की जय।